Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. आज के इस वीडियो लेक्चर में we shall cover the concept of transfer of property under the Sale of Goods Act 1930. So let's get quickly started. अब बच्चों property under this act will mean only movable properties. So जब movable properties बेची या खरीदी जाती हैं, it will be governed by the Sale of Goods Act. अब यहाँ द वर्ड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है प्रॉपर्टी की मिल्कियत यानी ओनरशिप ट्रांसफ़र होने वाली है फ्रॉम सेलर टू द बायर. अब प्रॉपर्टी कैन बी जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी. जनरल प्रॉपर्टी यानी वो प्रॉपर्टी जो कोई भी ओन कर सकता है, इसे ट्रांसफ़र करना भी ईजी है. फॉर एग्ज़ाम्पल कार मैंने आपसे परचेस किया एंड देन कुछ दिन बाद मैंने वो किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दिया. वहीं स्पेशल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ओन्ड बाय एनी वन. स्पेशल प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप को बिलोंग करती है. जैसे इसके पहले की वीडियो में आई हैव गिवन द सेम एग्जाम्पल. आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो एंड पुट दिस अप ऑन यूट्यूब. नाउ दिस इज़ माई स्पेशल प्रॉपर्टी. नो वन अदर देन मी कैन ओन दिस नॉर कैन इट बी ट्रांसफर्ड विदाउट माई कंसेंट. अब बच्चों, जब प्रॉपर्टी सेल की जाती है तो प्रॉपर्टी के साथ तीन चीज़ें भी सेलर टू बायर ट्रांसफ़र होती है. Number 1, ownership in the goods. Number 2, possession in the goods. And number 3, risk in the goods. जैसे मान लो I sold my car to you. अब यहाँ car is the property which will be transferred to you. उसके साथ उस कार का ownership change हो जाएगा. सेल के पहले उस कार की ओनर मैं थी, अब you will be the owner. सेकेंड, कार का पोजेशन यानी राइट टू यूज़ भी आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा. एंड लास्टली रिस्क इन द गुड्स. सेल के बाद अगर कार में कोई ख़राबी आती है तो अब आप वो मेरे पास नहीं ला सकते. यू विल हैव टू बेयर द रिस्क इन द गुड्स. Now, law has set out some rules when you transfer the property. Number 1, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में जो गुड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो असर्टन यानी एग्जिस्टिंग होना चाहिए, यानी सेल के वक्त सेलिंग कंडीशंस में होना चाहिए. बिकॉज अगर फ्यूचर गुड्स है तो वो आप उस वक्त ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. अगर दोनों पार्टीज़ के बीच में एक टाइम डिसाइड हुआ है टू पास द प्रॉपर्टी, देन द प्रॉपर्टी विल बी पास्ड व्हेन इट इज़ इंटेंडेड टू बी पास्ड. For example, I purchased a sofa from a showroom on Monday, but delivery ka date I mentioned to be Sunday. Then the sofa will be transferred on the date and time intended to be passed, that is on Sunday. Number 3, सेल के वक्त goods deliverable state में होना चाहिए, यानी ऐसा state जहाँ buyer can take the delivery of the goods. नंबर 4, और अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो पहले गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाना पड़ेगा एंड देन द सेलर विल ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी. एंड लास्ट, अगर ऐसा कोई गुड्स ट्रांसफ़र हो रहा है जिसे बेचने से पहले तोलना मापना पड़ता है तो ऐसे गुड्स को पहले तोल लिया जाए या माप लिया जाए एंड देन ट्रांसफ़र किया जाए. तो बच्चों, दिस वॉज द शॉर्ट एंड क्विक एक्सप्लेनेशन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. होप यू अंडरस्टूड द सेम. In case of any question, do let me know in the comments below. And all the notes on Sale of Goods Act are provided on my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye-bye.